एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स की वैल्यू हमें पता है कि ये आर्क है, ये एंगल सेंटर में है, इससे ये क्या हो जाता है कि ये डबल होता है, ये इसका हाफ होगा। बट ये एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो जो एंगल हमें ए ओ सी है, ठीक है, वो दिया हुआ है 135 का, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। तो एंगल हमारा बी ओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 125 इक्वल 55 डिग्री। अब देखो हमें पता है कि ये एंगल है और ये एंगल है सबटेंडेड बाय द आर्क, चाहे ये लिख सकते हो द एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये 55 आ गया, तो इसका ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंगल बी ओ सी इज ट्वाइस द एंगल सी डी बी, ठीक है। ये 55 दिया हुआ है, 2 एंगल सी डी बी क्या है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 55/2 27.5, ये आंसर आ जाएगा। इसमें हमने ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। इसके लिए ये देखो, ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इसमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी पी, ठीक है। एंगल जो हमारा ए है प्लस एंगल ए डी पी है प्लस एंगल ए पी डी है, वो 180 डिग्री के इक्वल हो गया, क्योंकि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी 75 प्लस 55, ये क्या है 50 है कि 55 है, ये 55, ठीक है, इक्वल 180 एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल 180 माइनस 5 5 10 5 6 13, ये आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये एंगल पता चल गया, अब 50 डिग्री है। अब ये ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल का ये एंगल पता है हमें, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल एंगल सर्कल में जो एंगल्स होते हैं उनका 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ए बी क्यू है जो, वो क्या 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। हमें पता है ये 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू इक्वल 180, तो एंगल क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 140 इक्वल 40 डिग्री। चाहे एंगल क्यू लिख लो, चाहे इसको एंगल ए क्यू बी लिख लो। हमें बताया हुआ कि ए बी सी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मीन्स ए एंगल है या बी एंगल है या सी एंगल है, ये सभी 60 डिग्री हो गए। मान लो ए हमें पता चल गया, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो एंगल बी ए सी इक्वल 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है देन एंगल बी डी सी विल बी 60 डिग्री बिकॉज ऑन सेम लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब देखो जो ए बी ई सी है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी ई सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो एंगल ए प्लस ऑपोजिट एंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। एंगल ई किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120, ये 120 आ गया। हमें क्या है, हमें क्या ए बी एक डायामीटर दिया, उस पर ये एंगल दिया, वो ये एंगल फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ए सी एंड सी बी को। अगर इसको ज्वाइन कर लिया, अब देखो जो ए बी सी डी है इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल जो हमारा होगा ए सी बी ए प्लस एंगल ए डी सी इक्वल 180 होगा, ठीक है। एंगल सी बी ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 इक्वल 60 डिग्री। ये एंगल हमें 60 डिग्री का पता चल गया। अब ज्वाइन ए सी और सी बी को कर लिया। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल में क्या है, एंगल जो ए सी बी होगा ये 90 डिग्री का होगा। इसका रीज़न है एंगल इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन सी ए बी है जो हमारा प्लस एंगल ए सी बी है
प्लस एंगल सी बी ई ए है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180, एंगल सी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा 180 1 माइनस 150 इक्वल 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री।